हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी कल हो ना हो के बारे में, जो आज ही के दिन 21 साल पूरी कर रही है। और आज मेरे साथ हैं मेरे फेवरेट एक्टर, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर अमित कुमार मिश्रा। हाँ, थैंक गॉड फॉर 1 सेकंड मैंने सोचा कार्तिक तुम शाहरुख खान के नाम लेने वाले हो क्योंकि पीछे वो भी है। हेलो एवरीवन। हेलो एंड सो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अमित कुमार मिश्रा। मैं इनको मिला था 2020 में, कोविड ईयर 2020 यूएसए में। एंड हमारी मुलाकात वहीं पर हुई जहां पर कलोना की काफी शूटिंग हुई है। फर्स्ट मुलाकात जो है एक्सचेंज प्लेस, जहां से आपको मैनहट्टन का स्काईलाइन दिखता है, राइट। एंड सो मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा था, नेबर। एंड उस फिल्म की ऑडिशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, एंड ही वाज ऑलरेडी डूइंग एन आईटी जॉब, एंड ही वाज ऑलरेडी अ थिएटर एक्टर। इनका काफी बैकग्राउंड था, तो बट ही वांटेड टू मीट मी इन पर्सन, एंड दैट्स व्हाई आई वी डिसाइडेड टू मीट, एंड हम लोग एक्सचेंज प्लेस में मिले। एंड तो हमारी जो मुलाकात है उसका जो एक सिग्निफिकेंस है, एक मूवी से कनेक्टेड है। सो व्हेन वी वर वाचिंग द मूवी, हमने 2 दिन पहले मूवी देखी। जब हम देख रहे थे तो हम लोग यार मिस कर रहे थे वो दिन जब हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में घूमते थे। शूटिंग किया है हमने काफी, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारा शूटिंग किया, 2-3 मूवीज की है शूटिंग हमने। तो दैट वाज द मेमोरी। एंड सो वहां से शुरू किया हमने हमारा जो कनेक्शन है। हमने 3 शॉर्ट फिल्में बनाई एक साथ, एंड देन वी मेड आवर फर्स्ट फीचर फिल्म, कर्मा स्ट्राइक्स, जो Z5 में चल रही है, जी सिनेमा यूट्यूब चैनल में भी चल रही है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अमित कुमार मिश्रा। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड आई लव्ड वर्किंग विद हिम। मुझे हमेशा से शाहरुख खान के साथ काम करना था। आई एम द ह्यूजेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान इन माय ओपिनियन, बट आई वुड से कि ही वाज माय शाहरुख खान, यू नो। एंड मैंने एक सीन में बोला भी था इनको कि मुझे मेरा शाहरुख खान मिल गया करके। तो यस अमित, आई नो मैं बहुत बात कर आई रहा हूँ, आप बात आई कीजिए। आई रिमेंबर द डे वो हम शायद मड में शूटिंग कर रहे थे कि वहाँ पे कालीपन, जब वन कालीपन ऑफ का द गाना। बेस्ट कमेंट आई रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक। बाकी इससे बेटर कमेंट इससे नहीं मिल सकता किसी भी एक्टर के लिए। जो भी फ्यूचर एक्टर्स इनके साथ काम करने वाले हैं उनको मैं पहले से बता दूं, अगर ये कमेंट, अगर आपका कंपैरिजन शाहरुख खान के साथ हो जाए तो आप समझ लो आप अपना काम ढंग से कर रहे हो। एंड थैंक यू फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन कर दें। आई डोंट थिंक सो इससे बेटर तरीके से मेरे को इंट्रोड्यूस अभी तक किसी ने किया है। अरे सो यस, आई थिंक बिकॉज एक पर्सनल टच भी था। एंड एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे थे जर्सी के अपने उस पहले मीटिंग की, या तो आई वुड लाइक टू टेल योर व्यूअर्स कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे इसने मेरा बीच की रोड पे ऑडिशन भी लिया था। वो रिकॉर्डिंग मेरे यस पास है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिले थे, मैंने बकायदा बीच रोड पे ऑडिशन भी दिया था। यस And यस we spoke in length that day. It was amazing. या We have an amazing journey so far, and राइट। hopefully आगे बहुत सारी फिल्में अभी आने वाली साथ में करेंगे। But today, yes, when we were watching Kal Ho Na Ho, मेरे लिए ये दो शहर की कहानी है। दो हम्म। शहर अगर मैं बोलूँ, and this is like personal story which I was discussing with you the other day as well. राइट। तो मेरे लिए कहानी रांची की है। मेरे लिए ये कहानी रांची, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, यस। आई वाज बोर्न एंड बॉट अप देयर। तो मेरे लिए कहानी रांची की है, मेरे लिए कहानी कल हो ना हो की है। ये रांची के उस लड़के की कहानी है जो 12th स्टैंडर्ड में जाके थिएटर में किसी ये फिल्म देख रहा है और उसे, एंड बाय द वे आई एम ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ प्रीति जिंटा। तो मैं उनके लिए फिल्म देखने के लिए गया एंड शी वाज लुकिंग अमेजिंग स्टिल। यस। परसों देखा, वही फीलिंग्स थी। तो आई वाज वाचिंग दैट फिल्म और मैंने पीछे एक शहर देखा, बेहद खूबसूरत सा शहर नजर आ रहा था, एंड आई वाज लाइक कि काश कभी यहाँ जब कभी जाऊंगा तो फिर। एंड फिर मेरी फिल्म, फीचर फिल्म अगर मैं बोलूँ तो उसकी शुरुआत अगेन जर्सी से हुई, सेम प्लेस। तो मेरे लिए फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है मेरी लाइफ में। नॉट कि ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली आई एम वेरी वेरी मच अटैच टू दिस फिल्म। आई रिमेंबर लाइक वी वर डिस्कसिंग द अदर डे, एवरी क्लोथ, एवरीथिंग, उसके चप्पल से लेके उसके शाहरुख के, इवन आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट डे मेरे पास वो शेरवानी भी थी जो ओ उसने मेरे उस पास भी गाने में थी, पहना हुआ माही में है। भाई, राइट। आई Yes, yes, बॉट इट yes. फॉर माय मैरिज, बाय द वे। आई विल टेल यू दैट स्टोरी लेटर, बट या आप हाँ, बताओ अभी तो पहले। मेरे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स मैरिज, अमोग, हिज मैरिज। सो मैंने वो शेरवानी की खरीदी। अरे और वाह। वो उसके 10 साल के बाद की कहानी थी, उस 2012, बट वो ओके। शेरवानी मैंने तब ली ओ वाह। और उसमें पहना। तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है मुझसे। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। नेवर थॉट ऑफ। एग्जैक्टली। तो आई विल टेल यू मैंने क्यों अमित को इनवाइट किया। तो मुझे नहीं, हम लोग पिछले 4 साल से अच्छे दोस्त हैं। आई मीन एक्टर तो है ही मेरे साथ, बट वी हैव बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन द लास्ट 4 years। बट शायद इस मूवी की डिस्कशन कभी हुई नहीं हमारी। एंड इनफैक्ट हम लोग को करण अर्जुन देखना था। आई थिंक 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया था करण अर्जुन देखने के लिए, बट टाइमिंग नहीं फिट हुई, तो वी सॉ कल हो ना हो।
एंड मूवी के इंटरवल में, बिकॉज मूवी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इनको इंटरवल में ही मीट किया। आई मीन वी वर वाचिंग द मूवी, तो वी डिडंट टॉक ड्यूरिंग द मूवी। इंटरवल में जब मैंने इनसे बात करना शुरू किया तो इन्होंने ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मूवी, यही बातें कह रहे थे रांची एंड न्यूयॉर्क सिटी की। एंड आई टोल्ड हिम, अरे आई डिडंट नो यू आर सच अ बिग फैन ऑफ दिस मूवी। कल ही मैं इसका पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो आई वुड लव यू टू जॉइन दिस पॉडकास्ट विद मी। एंड ही वाज लाइक, यस, एनी टाइम यार, फॉर कलोनो, फॉर प्रीति जिंटा। सो that is the reason I invited him, because I know that he loves this movie a lot. Let me also tell you one more thing for Amit। जब मैं बात कर रहा था उनसे, 12th स्टैंडर्ड का अमित, जिसने इस मूवी को देखा एंड सपना देखा कि ये मूवी जहाँ पे शूट हुई है वहां पे मैं कभी जाना चाहूंगा, इन्होंने अपना करियर सेट किया था। ही हैड अ हाउस। मैं इनके घर पे गया था, जो पहला घर था आपका, वहां पर जहां से वो मैनहट्टन व्यू, स्काईलाइन का व्यू दिखता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एंड यस दैट वाज यस लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लग रहा है कि ये इससे बड़ा ड्रीम कम ट्रू क्या हो सकता। आई मीन हमारे बहुत सारे और बड़े बड़े सपने हैं, वो पूरे करेंगे हम, बट उस पॉइंट पे आई थिंक इन 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा सपना किसका कैसे पूरा हो सकता है कि जिस मूवी को देख के आप इंस्पायर हुए, वही घर आपने लिया कि जिससे आपको वो व्यू मिले। सो दैट्स वन ड्रीम कम ट्रू। एंड सेकंड ड्रीम कम ट्रू, ऑफ कोर्स, हमने मूवी की शूटिंग की शुरुआत वहां से की। हमारी कर्मा स्ट्राइक्स की मूवी न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी में शूट हुई है। हमने ज्यादा आउटडोर नहीं किया, हम देख के पछता रहे थे यार, इतने सारे खूबसूरत आउटडोर सीन्स थे इस मूवी के। कोविड का टाइम था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट परमिशंस, एंड हम गरिल्ला शूटिंग कर सकते थे, बट आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट थिंक ऑफ इट कि नो, चुपचाप कैमरा लेके निकल जाओ, चुपके से शूटिंग कर लो। हमने एक आध जगह पे की थी ऐसी शूटिंग, बट वी डिडंट हैव द courage maybe to do it that time. And I wish। because it was our first film इस बजट की शॉर्ट फिल्म Exactly। हमने सारी गुरिल्ला हमारी अगर शॉर्ट फिल्मों का हाँ। अगर क्या तुम्हारे व्यूअर्स देखेंगे तो आई Yes। थिंक उसका जो ड्यूरेशन है बाहर आउटसाइड का वो काफी ज्यादा है कर्मा से कंपैरिजन में भी Exactly। क्योंकि हमने काफी Exactly। किया बिकॉज कैमरा छोटा सब क्रू छोटा एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट दिस टाइम देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स एट रिस्क एज वेल Exactly। अगर वो फाइन लगा देते हमारे पास पैसे नहीं थे भरने के तो हम Exactly। कुछ Right। कर नहीं Right। Right। सकते इसके लिए मैं दो Exactly। दो चीजें और शेयर करूंगा Okay। कहानी कलोनो से रिलेटेड अपनी Oh, ओर से nice। Okay। तो Mm-hmm। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क की पहुंचा एंड दैट वाज आफ्टर अ वाइल जब मैं यूएस में था इट वाज अ डिफरेंट Mm-hmm। स्टेट वहां काम कर रहा था फॉर सम वर्क रिलेटेड आई हैड टू ट्रैवल समवेयर फ्लाइट डिले हुई सो मैं एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में था आई कॉल्ड अ फ्रेंड कि यहाँ घूमने फिरने के लिए कहाँ जाऊँ ही वाज लाइक बगल में एक्सचेंज प्लेस है गो देयर एंड ओके टिल दैट टाइम यूएस फॉर मी गांव है बड़े बड़े खेत हैं वो यशराज की फिल्म है वो अलग चल रही है जहाँ से आता है न्यूयॉर्क वगैरह वो बड़े शहर नहीं देखे थे यूएस में Mm-hmm। मैं एक्सचेंज प्लेस पहुंचा एंड कार्तिक लाइक ए किड आई वाज ऑ स्ट्रक कि ओ माय Oh। गॉड ये वो जगह है वो फर्स्ट व्यू यू नो दैट मैनहट्टन का जो आपको दिखता है एक्सचेंज प्लेस अगेन फर्स्ट थिंग Right। व्हिच केम टू माय माइंड शिट वो कलोनो में जो सीन है जहाँ वो उसके कपड़े पकड़ती है जहाँ अकेले जाकर रोती है कहीं यही तो नहीं था वो सीन कहीं यही तो नहीं था ये यही तो नहीं Yes। था मैं सिर्फ एक की कॉफी एक और एक बुक थी मेरे पास उसको लेके वहां करीब 6 घंटे बैठा है ना वाज हैप्पी फॉर इंटायर टाइम आई हैड स्माइल Right। ऑन माय फेस एंड आई वाज जस्ट Wow। लुकिंग अराउंड एंड जस्ट हैप्पी so Wow। this was that was an amazing experience for me and I never thought like 2 साल के बाद बस यहीं पे घर होगा मेरा हाँ। और यहीं डेली वही देखूंगा just like what you Right। said it was a dream come true for me at that time because we never thought of it कि हम फिल्में बनाएंगे हम इसमें कर सकते हैं we always Exactly। wanted to but इतनी जल्दी हो जाएगा हम कर पाएंगे इसके बारे में honestly नहीं कि सोचा that Exactly। also came true but it was an amazing experience for me वो first day उसका राइट राइट राइट। एंड मेरे लिए सिमिलर एक्सपीरियंस टाइम स्क्वायर में था। एंड आई मीन टाइम स्क्वायर में भी देयर आर सेक्शंस ऑफ द मूवी शॉर्ट, बट फॉर मी इट वाज अ डिफरेंट थिंग। मैं आई वाज ऑस्ट्रक व्हेन आई सॉ टाइम स्क्वायर, वो बिलबोर्ड्स एंड जो एक जहाँ लोग मूवी। टीवी घर के बाहर देखते हैं यस। राइट। एंड इनफैक्ट कलोनो इतना इंस्पिरेशनल है मेरे लिए कि अगली फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसमें मैंने एक कैरेक्टर रखा है जिसका नाम ही अमन माथुर है। I don't want to go into the details of that character, बस इतना बताना चाहता हूँ he's inspired from अमन माथुर's character and उनका नाम भी अमन माथुर है। And let's cross our fingers, let's start shooting soon that movie. So let's go into Kalono now, and of course हमने अभी Before तक जो that, बात one करी। more Yes। story. Okay। Because Sure। sorry, Sure। I'm Sure। taking your time. We are No, just we taking a should part. we should keep talking about stories. That's what our podcast is about. So, so profession wise, इसके पहले education wise, I'm an engineer. उसके बाद MBA किया. So during my engineering time, I used to do short films. I used to make short films along with a Yes। friend, as you know. So एक interesting किस्सा बताता हूँ. We were prepping for our placements. हम Okay। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रेप करते हैं ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years दिस टाइम शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल समवन जस्ट आस्क्ड मी कि तुमसे पूछेगा तुम क्या बोलोगे सो ऑफ कोर्स हर एक इंटरव्यू के अंदर फिल्म आ ही जाती है मेरी बिकॉज इन टर्म्स ऑफ हॉबीज एंड क्योंकि हॉबी ये अलग है
राइट तो लोग राइट उसमें राइट। सवाल पूछते हैं। तो आई वाज जस्ट चेकिंग ऑल द डॉट्स। अच्छा मुझे ये भी पढ़ के रखूं, या ये भी करके रखूं, वो भी करके रखूं, क्या पता ओके। अगर पूछ ले तो। राइट सो राइट उसमें राइट। एक क्वेश्चन था जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था, अगर पूछ लिया कुछ करके दिखाओ, तो विच सीन आई विल डू। सो आई प्रेप टू सीन। वन ओके। वाज, in fact, three scenes. One scene was the diary scene from Kal Ho Na Ho. ओ Okay. वाओ। वाओ। Second scene, कि उसमें जो देवदास का अगेन कि शाहरुख खान का है, कल हो ना हो अच्छा। का, सॉरी देवदास का वो। एंड थर्ड सीन फिर अगेन इट्स फ्रॉम कल हो ना हो, जब वो वापस इसके पास जाता है, सैफ अली खान के पास। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि एक मरते हुए आदमी के लिए ही सही, जो तुम्हें करना होगा। यस यस सो यस दैट यस। टू सीन्स वर फ्रॉम कल हो ना हो, सो आई वाज दैट मच, so I am that much close to Kal Ho Na Ho, and वाओ। ओके। that close. आई नेवर Now सॉ we can दोस deep सीन्स। dive into अभी the film. आपने कभी किए वो सीन्स? बिकॉज आई हैव नेवर सीन यू डूइंग दोस सीन्स। Oh अभी भी yes, याद है yes, आपको? yes. मल्टीपल टाइम्स। आई डोंट नो, शायद अब डायलॉग भूल गया, 10 साल से नहीं की, लेकिन आई एम श्योर इन अनदर पॉडकास्ट आई विल शो यू। वाओ। यस यस यस, आई वुड लव टू सी दैट। इनफैक्ट एक स्ट्रेंज किस्सा मेरा भी है इस मूवी को लेके, एक सीन को लेके। आई मीन एक टाइम था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 या बिफोर दैट। आई ऑल्सो वांटेड टू बी एन एक्टर, लाइक आई थिंक लॉट ऑफ अस। पहली शुरुआत जो हमारी होती है, पहला थॉट होता है नहीं एक्टर। उसके बाद धीरे धीरे हम रियलाइज करते हैं आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा स्ट्रेंथ नहीं है एंड मैंने गिव अप कर दिया। बट आई यूज्ड टू मिमिक शाहरुख खान अलॉट, एंड आई यूज्ड टू से डायलॉग्स इन हिज वे, जिस तरीके से वो बोलते हैं। और मोहब्बतें का तो मैंने एक बहुत लंबा डायलॉग बोला है पूरा, बाय द वे यू आई नो। हैव दैट क्लिपिंग, जो यूएस में ओ सेट में रियली? साथ में, यस। वाह वाह, सही है। By आई the way, वुड लाइक टू viewers, सी if दैट you अगेन। guys want, you can comment on this. I'll share that clip with you. मेरे पास कार्तिक का फुटेज है जहां वो मोहब्बतें के डायलॉग्स जो है वो कह रहे हैं, और हम सेट पे हैं रात में, शूट खत्म होने के बाद, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, और इन द मीन टाइम ये शुरू हो गया, एंड ही वाज नॉट ड्रंक बाय द वे। सो आई टेल यू दिस आफ्टर वाचिंग। अगर आप ये गेस करोगे अच्छा उसके बाद किया होगा, तो नहीं, ही वाज सोबर एंड ही डिड द एंटायर मोनोलॉग। सो यस, आई प्लीज कैन स्टिल कमेंट। डू। वाओ, यस प्लीज डू। मुझे खुद देखना, मैं शायद कमेंट करूंगा। तो यस, तो वो एक सीन था जो मैं बहुत बार करता था। देन देयर इज द सीन, द डेथ सीन ऑफ शाहरुख खान, जिसमें जो एक सेक्शन है सैफ अली खान के साथ, यू नो, इस जन्म में वो तुम्हारी है लेकिन अगले हर जन्म में, यू नो। एंड देन सैफ अली खान ऐसे करते हैं, एंड देन ही सेज, एंड वो मरने का एक्टिंग करते हैं, and मतलब सो जाते हैं, एंड ही इज लाइक, सैफ अली खान इज लाइक, अरे नॉट, यू नो, नो, क्या क्या बोलते हैं डायलॉग, आई फॉरगॉट द डायलॉग। नॉट येट। नॉट येट, यस। तो वो भी हमने, आई डोंट नो इफ आई हैव दैट, बिकॉज उस टाइम पे हैंडी कैम एंड ऑल आते थे, तो हमने वो शूटिंग, वो सीन करी थी मेरी एक फ्रेंड के साथ, मैंने करी थी वो सीन हैंडी कैम के साथ। आई वाज शाहरुख खान एंड ही वाज सैफ। तो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल मेमोरीज अबाउट कल। आई विल गिव अ लिटिल बिट of my memories with the movie. So yes, I was a huge Shah Rukh Khan fan, and Shah Rukh Khan was in his golden phase at that point of time. He had some outstanding films back to back: K3G, Devdas, Chalte Chalte, and then this was Kal Ho Na Ho. उसके बाद he did Maimuna, वीर ज़ारा, स्वदेश। मतलब अगर आप इतने मूवीज जो गोल्डन मूवीज है उनकी एक बैक टू बैक बोलेंगे, ये इतना अच्छा फेज आई थिंक रिसेंट एक्टर्स में किसी का नहीं रहा होगा। सो ही वाज इन दैट गोल्डन फेज, एंड आई वाज एंजॉयिंग दैट फेज एज अ फैन कि यार एक और बेहतरीन मूवी आई है करके। तो आई सॉ दिस मूवी इन द थिएटर, बैंड्रा गेटी में मैंने देखी थी, एंड बहुत एंजॉय करी थी। उसी दिन रात को मैंने उसी दोस्त के साथ मूवी देखी जिसकी एंडी कैम ने हमने वो सीन किया था, एंड आई केप्ट वाचिंग द मूवी मेनी टाइम्स। सो आई हैव सम वंडरफुल मेमोरीज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कल हो नाउ। द सॉन्ग्स यार, मतलब माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स, एक एक गाने। और हम परसों ही देख रहे थे मूवी, एंड हम सोच रहे थे कि आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा है राइट गानों का, एंड इतने लिपसिंक गानों का। बट उस आज के जमाने के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, when they were watching the movie, they were not even getting up from their seats or getting bored. Some of them were singing along, you know, वो कुछ तो हुआ है, मैं ऐसे क्लैप आता है, तो there was someone who was clapping also. That was like, आई अरे वाज यार। सिंगिंग अलाउड दैट डे इन थिएटर। और यस। गाने के पूरे लिरिक्स आज 20-24 साल हो गए, आई थिंक, राइट। सो उसके बाद भी की याद है सारे के सारे। एग्जैक्टली, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइस, जिनको पता नहीं है, ये री रिलीज होने के बाद इट्स डूइंग बिजनेस एज इफ इट्स अ न्यू रिलीज। आई मीन ऑब्वियसली थिएटर्स कम है, तो बिजनेस का क्वांटिटी उतना नहीं होगा, बट लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग द मूवी इन थिएटर, एंड इट्स कंटिन्यूइंग इट्स रन। 3 हफ्ते हो जाएंगे, अभी नेक्स्ट वीक की भी बुकिंग शुरू हो चुकी है उसकी। तो मतलब आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ मूवी जो आज के जमाने के लोगों को भी रिलेटेबल लग रही है। एंड कभी भी हो जाता है ना कि मूवी का जो लुक होता है या फील होता है वो रिलेटेबल नहीं रहता है, या वो पुराना पुराना सा लगता है। आज भी ये बहुत फ्रेश लग रही थी, जिस तरीके के शॉट्स है मूवी में, जिस तरीके का लुक दिया है, स्पेशली जो पूरा मूवी न्यूयॉर्क सिटी में शॉट है, तो बहुत एंटरटेनिंग और बहुत मजेदार लगता है वो आज भी देखने में।